नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिवसीय दौरे पर। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। किच्छा पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष राकेश टिकैत, कर्मचारी व किसान महापंचायत को किया संबोधित। प्रदेश में कल दशहरे को लेकर तैयारियां शुरू। कॉर्बेट पार्क का लोगो कॉपी करने पर होगी कार्यवाही। पूर्व सीएम रावत के विश्राम लिए जाने की बात पर बीजेपी नेता हुए एक्टिव। रुद्रपुर पुलिस ने प्रतिबंधित मास्क के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, जिले में अब तक 52 मामले। अल्मोड़ा में प्राधिकरण के विरोध में संघर्ष समिति ने दिया धरना। खटीमा में कृषि मंडी समिति के गेट पर किसानों ने दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कल बद्रीनाथ के सुदूरवर्ती क्षेत्र में सेना चौकी पर सेना के जवानों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। भैया थोड़ा पीछे हटो ना। कल माननीय राजनाथ सिंह जी आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे और आज उनका यहाँ पर सेना के लोगों के साथ बड़ा खाना का कार्यक्रम है और कल प्रातःकाल वो यहाँ से माणा जाएंगे और वहाँ पर सैनिकों के साथ विजयदशमी के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें रामनवमी के दिन हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस हवन में कार्यक्रम में आहुतियां दी। आज बहुत शुभ दिन है। आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है। माँ भगवती का स्मरण किया है कि माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं, सारे दोष दूर रहें, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हो, गति बढ़े, उन्नति बढ़े और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहे। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। मैं सभी को आज रामनवमी पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, नवरात्रों का त्यौहार हमारे बहुत एक प्रकार से मैं कहूँगा कि श्रद्धा का विषय भी है। माता के 9 अवतारों का हम स्मरण करते हैं और आज रामनवमी के दिन हमने अपनी संस्कृति के अनुसार यज्ञ किया और कन्याओं का पूजन किया। प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे, ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए हमने उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का अनुसरण करते हुए हवन में आहुति दी। किच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एवं वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत ने कर्मचारी एवं किसान महापंचायत को संबोधित किया। बता दें कि पिछले करीब 13 महीने से इंट्राक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। कंपनी प्रबंधन के साथ कई बार हुई समझौता वार्ता के बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज महापंचायत में किच्छा, सितारगंज, नानकमक्ता, पीलीभीत, अमरिया, बहेड़ी, मुरादाबाद, बिलासपुर, रुद्रपुर, गदरपुर सहित उत्तराखंड एवं यूपी के हजारों लोगों ने शिरकत की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हम तुम्हारे साथ हैं। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में इंट्राक कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा सहित तमाम किसान संगठनों ने महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में कर्मचारी यूनियन के सदस्य, किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों सहित महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान यूनियन कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। पिछले करीब 400 दिनों से इंट्राक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किच्छा में चल रहा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक राकेश टिकैत की इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल उनके आने के बाद आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। कर्मचारियों ने तय किया है कि आज इंट्राक कंपनी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ सुरागीलाल न्यूज, राजू सहगल, किच्छा। जी, बताना चाहूँगा कि हमारा जो आंदोलन है ये लगभग 16 अगस्त 2021 से चल रहा है, जिसको 416 दिन हो चुके हैं आज। इसलिए हमने किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है। इसमें हमने राकेश टिकैत जी
जो SKM के राष्ट्रीय हैं, इस तरह के नेता हैं, उनको बुलाया है। और जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं, जिसमें कि हमने अपनी जो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हमने आंदोलन किया था, जो हमारे साथी बाहर हैं उनको लेकर हमने आंदोलन किया था, आज हमें इसमें तय करना है इस महापंचायत में कि आगे की रणनीति क्या तैयार करनी है, जिसमें हम लोग आज ठोस कदम उठाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज भी शासन प्रशासन और कंपनी प्रबंधन मौन है। कहीं ना कहीं लगता है हमको इनकी गठजोड़ है, इस गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक है। इसलिए हमने किसानों का आज आह्वान किया है और राकेश टिकैत जी कुछ पल में ही हमारे बीच में आने वाले हैं और उसमें हम तय करेंगे कि आज आगे की रणनीति के लिए हमें क्या करना है। जी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सामाजिक संगठन के लोग जितने भी हैं, टोटल ग्राम प्रधान क्षेत्र के सामाजिक संगठन के लोग, किसान मजदूर संगठन के लोग, पक्षास के लोग, भोजन माताएं और किसान संगठन पीलीभीत से लेके और यूपी के तमाम क्षेत्र के, हरियाणा के, पंजाब के तमाम हमारे किसान संगठन के लोग भी आज मौजूद हैं, जो एक निर्णय लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रुद्रपुर की सबसे प्राचीन रामलीला कमेटी राम नाटक क्लब द्वारा कल दशहरे की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बार दशहरे को भव्य रूप देने के लिए क्लब द्वारा रावण का 60 फुट का ऊंचा पुतला बनाया जा रहा है, जबकि मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 55 फुट और कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई 50 फुट होगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये गांधी पर्व का दशहरे का पर्व 5 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें हमारे रावण की लंबाई 65 फुट है, मेघनाथ की 55 फुट है और 50 फुट का कुंभकर्ण है। बहुत ही सुंदर आतिशबाजी है। हजारों में राम भक्त यहाँ पहुँचते हैं इस दशहरे पर्व को देखने लिए। आतिशबाजी बहुत ही मनमोहक है और ये जो पुतला जो बनाया जाता है, ये रामपुर से हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और बड़ी एक आपसी सामाजिक सौहार्द का सवाल ये है कि मुस्लिम परिवार इस पुतले को सेवा कई वर्षों से हमारे राम नाटक क्लब और रामलीला कमेटी को दे रहा है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लोगों का कई लोग निजी वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने कॉपीराइट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। देखिए, ये बातें हमारे संज्ञान में आई हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो लोगो है, इसका प्रयोग कई सारे अलग वेबसाइट्स पर और संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इस दिशा में हमने अप्लाई कर दिया है कॉपीराइट के लिए और बहुत जल्दी हमें लोगों का कॉपीराइट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ऐसी संस्थाओं को फिर नियमानुसार नोटिस भेजे जाएंगे कि वो तत्काल प्रभाव से अपनी वेबसाइट से या अपने प्रोडक्ट से कॉर्बेट के लोगों को हटाना सुनिश्चित करें और इस संबंध में बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विश्राम के लिए जाने की बात कहे जाने पर अब बीजेपी नेताओं ने व्यंग्य कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारे द्वारा इस नवरात्रि जो हवन किया गया है, उसका असर दिखने लगा है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत को तो बहुत पहले ही संन्यास ले लेना चाहिए था। अब आज सुबह तो पढ़ रहा था कि आज हमारे हवन से पहले ही हरीश रावत जी ने दिल्ली उपवास शुरू कर दिया, तो उत्तराखंड से चले गए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे हवन का प्रभाव श्रद्धापूर्वक शुरू में दिख गया है। देखिए, उनको तो ब्रेक बहुत पहले ले लेना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। आज जनता ने जो उनकी स्तुति करी है और उसके बाद जो उनके पार्टी के लोगों ने जो उनका हाल किया है, उनको तो संन्यास लेकर बद्री केदार में जाकर भगवान का नाम लेना चाहिए। बहुत सही समय पर सही निर्णय लिया है। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हल्द्वानी में कल होने वाले रावण दहन को लेकर रामलीला कमेटी व प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रामलीला कमेटी का आयोजक मनोज गुप्ता ने बताया कि इस बार रावण का पुतला 55 फीट का रहेगा, जिसके लिए दूर दूर से लोगों के आने की संभावना है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले तो मैं ये बता दूं, रामलीला कमेटी 150 साल पुरानी कमेटी है हल्द्वानी की और कुमाऊं नहीं, उत्तराखंड की ऐसी रामलीला है कि जो दिन में रामलीला होती है। दिन में रामलीला केवल पूरे उत्तराखंड में यहीं होती है हल्द्वानी। और आज के लिए भी हमने बहुत अच्छे इंतजाम करे हैं। सुरक्षा को लेके भी फायर इंस्टीट्यूट भी लगाए हुए हैं और पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। उनके आज महिला सुरक्षा कर्मी और वाले जो सिविल वाले हैं वो भी रहेंगे। और कल जो है, कल को बम वाले भी, दस्ता वाले जो होते हैं उनके भी द्वारा यहाँ पे सर्वे होगा। इस बार 50 से 55 फुट पुतला है और पुतले में साल तो कपड़ा पड़ रहा है। वैसे कपड़ा नहीं डालते थे, कागज वगैरह डालते थे। इस साल जो है कपड़ा पड़ रहा है पुतले में। दूसरी आँखें मुंह वगैरह जो चल रहे होंगे। हाँ, और पुतले में खूबसूरती होगी।
बढ़िया पुतला होगा। आतिशबाजी को लेके भी आतिशबाजी हमारा ही नहीं है, आतिशबाजी जो है वो अपने आप लगवाते हैं। हाँ, पुतले के अंदर वही लोग डलवाते हैं आतिशबाजी। कल जो है हमारे द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई थी जिसे एडिशनल एसपी महोदय द्वारा संबोधित किया गया। इसमें सब वर्ग के सब लोग आए थे, सब धर्म संप्रदाय के लोग बुलाए गए थे, क्योंकि अभी 9 तारीख को वाल्मीकि प्रकटोत्सव शोभा यात्रा भी है और जो है 12 वफात का पर्व भी है। इससे पहले कल जो है हमारा दशहरा पर्व है, तो दशहरा पर्व के दृष्टिगत जो है जगह जगह ड्यूटी लगाई जाएगी और विशेष तौर पे इसमें जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ जो है हमारे पास पीएससी भी है, पीएससी की 2 पुरुष पीएससी की प्लाटून है, एक पीएससी की महिला पीएससी की प्लाटून है, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में भीड़ भाड़ रहती है। तो वहाँ जो है कोई इस तरह का कोई घटना ना हो, कोई पिक पॉकेटिंग या किसी के छिनौती वगैरह की घटना ना हो, इस संबंध में जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा। और महिलाओं को जब रावण दहन के बाद अक्सर कितनी बार लोग जल्दी में निकलने की कोशिश करते हैं, उस संबंध में ये प्रयास किया जाएगा कि पहले महिलाएं वहाँ से ग्राउंड से निकलें, उसके बाद पुरुष जाएँ। बाकी ट्रैफिक के दृष्टिगत टीआई महोदय द्वारा रूट डाइवर्जन जो है निर्धारित जो पूर्व में किया जाता रहा है उसके अनुसार किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद एक बार फिर राजस्व पुलिस को समाप्त रिजल्ट रेगुलर पुलिस को भोगपुर क्षेत्र दिए जाने की पैरवी की है। मैं समझता हूं कि रेगुलर पुलिस को ये क्षेत्र सौंप देना चाहिए, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है। और मैंने खुद भी जांच के आदेश दिए हैं कि जो भी अनऑथराइज्ड इस समय रिजॉर्ट्स हैं, जो हमें पता ही नहीं है क्या एक्टिविटी चल रही है, तो उनकी छानबीन होनी चाहिए। और निश्चित रूप में रिजॉर्ट्स के बारे में पता चलना चाहिए कि होम स्टे रिजॉर्ट्स और होटल क्या काम कर रहे हैं जो इलीगल है। धन्यवाद। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिया। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। गौवंश संरक्षण टीम और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से प्रतिबंधित मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ही हमारे यहाँ की घटना है। इसमें कल भी एक चालक था, उससे गाड़ी रोकी गई, उससे कहा कि तुम्हारे ये किस्तें जमा नहीं हुई, और आज भी उससे बोला गया। तो हमारे जो सीपीओ इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कार्रवाई करके उस लड़के को पकड़ा हुआ है। वो ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व में बजाज फाइनेंस कंपनी में काम करता था, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है और इसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क चौहाना बाटा अल्मोड़ा में धरना दिया। धरने में संयोजक प्रकाश चंद्र जोशी, चंद्रकांत जोशी, लक्ष्मण सिंह गठानी, नारायण दत्त पांडे, पुष्कर सिंह, धीरेन्द्र पाठक, शहाबुद्दीन, ललित मोहन पंत, अनंत बगवाल आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर के मुख्य बाजार में लकड़ी के अवैध भंडारण की शिकायत पर वन विभाग ने औचक छापेमार की कार्यवाही की है। इसमें रामनगर वन विभाग की टीम ने कई कट्टों से पेड़ों की छाल बरामद की है, साथ ही उन्हें कब्जे में लेकर गोदाम स्वामी से जवाब मांगा है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। कुछ अवैध लकड़ी और उसका जो छाल होती है पेड़ों की, वो जमा की जा रही है, तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर छापेमारी के लिए आए थे। कुछ मालों में बरामद हुआ है, जिसकी अभी पूरी तरह से छानबीन करना बाकी है। बाकी छानबीन के बाद पता चलेगा असल में वहाँ पर कौन से पेड़ों की लकड़ी या जो है बार वहाँ पे पड़ी है। नैनीताल में डेंगू के अब तक 52 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी बेस अस्पताल रामनगर चिकित्सालय में मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही डेंगू के मामले जिन इलाकों से आ रहे हैं उन इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मतलब जून जुलाई से ही हम लोग ने तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आप सबको ही पता है कि 2019 में हमारे लगभग 3000 केसेस आए थे। तो उस हेतु हम लोग की तैयारियां पहले से हो गई थी। जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दी थी, कन्वर्जेंस की मीटिंग, जिसमें सभी विभागों के साथ एक कन्वर्जेंस मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी थी हमने, और लगातार हम लोग ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। और जुलाई से तो हम लोगों ने घर घर जाके सर्वेलांस भी करना शुरू कर दिया था, जहाँ आशा इनम के माध्यम से घर घर जाके डेंगू के रोकथाम के हेतु कार्य किया गया था। हाँ, आजकल डेंगू का केसेस पूरे राज्य में फैल रहा है, पर हमारा जिला नैनीताल में तो काफ़ी नियंत्रण में है। हमारे लगभग आज के दिनांक में 52 केसेस हैं,
जिसमें ज़्यादा केसेस हमें दमाडुंगा में मिल रहे हैं। और लगभग 20 दिन से हमने दमाडुंगा में प्रतिदिन हेल्थ कैंप करा रहे हैं, जिसमें हमारी मेडिकल की टीम है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, आशा एएनएम है, इवन मेडिकल कॉलेज की टीम है, वहाँ कैंप्स कर रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो टीम स्कूल्स में जाती हैं, जिसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स होते हैं, वो उन स्पेशली क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाके लोगों को अवेयर भी करा रही है। और हमारी आशा जो एएनएम्स है, हमारी जो डीएमओ की टीम है, जो मलेरिया की टीम होती है, आईडीएसपी की टीम होती है, जो सर्वेलांस करती है, वो सारी जगह पे जहाँ पे फॉगिंग होनी है, थर्मल फॉगिंग होनी है सुबह या शाम को, या फिर आपके जो लाइवासाइडल्स डालने हैं या इंडोर स्प्रेइंग है, वो लगातार एक मुहिम की तरह चला रही है। इसमें नगर निगम भी काफ़ी सहयोग कर रहा है, नगर पंचायत भी अपने क्षेत्रों में काफ़ी सहयोग कर रहा है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट्स को अगर बुखार भी हो रहा है, तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगी जिसको भी अगर बुखार भी हो रहा है, खांसी जुकाम भी हो रहा है, वो ये ना समझे कि कोविड है, क्योंकि कोविड अब काफ़ी हद तक हम दूर कर चुके हैं। लेकिन हाँ, डेंगू अब फैल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बेस अस्पताल आएँ, सुष्टा तिवारी आए, रामनगर आए, या हमारे CSCs भी आएँ, और वहाँ पे आपकी डेंगू की जांचें भी हो रही है, और डेंगू के लिए व्यवस्था भी कर रखी है, जहाँ बेड्स भी निर्धारित कर रखे हैं बेस और सुष्टा तिवारी में, और जो मॉस्किटो नेट्स भी प्रोवाइडेड कर रहे हैं, उनकी जाँचें भी हो रही हैं, जिससे कि हम चाह रहे हैं कि जो डेंगू का जो इनिशियल फेज है, उसी में हम उसको ट्रीट कर सकें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास पर शारदीय नवरात्र की नवमी के शुभ अवसर पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। खटीमा में धान खरीद का शुभारंभ 3 अक्टूबर को किया गया। इस दौरान राइस मिलर्स ने सरकार द्वारा लगभग 145 करोड़ पुराना बकाया का भुगतान नहीं किए जाने पर धान की खरीद को रोक दिया, जिससे आक्रोशित किसानों व भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कृषि मंडी समिति के गेट का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। इन्होंने आज किसानों को 3 अक्टूबर से आज धान लाने के लिए कहा था मंडी में, तो किसान हमारे 3 अक्टूबर को आज धान लेकर आए, और सुबह हमें पता चला कि राइस मिलर जो है SMI इन्होंने बताया कि वो हड़ताल पर चल गए हैं। तो इससे किसानों बहुत क्रोधित हो गए, गुस्से में आए किसानों ने। फिर मंडी गेट पर हमने धरना दिया कि इस तरह तो किसानों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और किसानों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद SDM साहब आए और काफ़ी यहाँ मीटिंग चली, उसमें ये निकल कर फाइनल हुआ है कि कच्ची आड़त जब तक इनको कोड नहीं मिल जाते, 2 दिन या 3 दिन जो लगते हैं, तब तक जो भी ट्राली आएंगी वो क्रय केंद्र के मंडी के थ्रू क्रय केंद्रों पर जाएंगी। उन्होंने बार बार हमसे ये कहा कि हम आपकी 30 सितंबर तक पूरी पेमेंट कर देंगे, हमारा 150 करोड़ रुपये पेमेंट बकाया है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने आज ही कहा है? हमने पहले ही कह दिया था, आज से 15 दिन 20 दिन पहले जो प्रदेश प्रशासन से वार्ता हो रही थी, तो उस समय ये बात बता दी गई थी कि हमारी अगर जो कंडीशंस है पेमेंट का है, और जो आपने हमारे सामने एक शर्त रखी कि आप 72 घंटे में हमारी पेमेंट किसान को पेमेंट करेंगे। हमसे तो 72 घंटे में कंडीशन लगा दी, हमारा पोर्टल आगे खुलेगा नहीं, हम खरीद नहीं कर पाएंगे आगे। तो क्या प्रदेश सरकार या प्रदेश प्रशासन इसकी पेमेंट स्वयं किसान को नहीं कर सकता है? समझा लिया है कि आज ये काम करेंगे, और इसके बाद हमने किसानों से भी कह दिया है कि अपना सूखा हुआ धान क्रय केंद्रों पे जो 64 क्रय केंद्र लगे हुए हैं वहाँ पे अपना धान तोलेंगे। और आज के लिए हमने ये व्यवस्था बना ली है आड़तियों से बात करके, और कल से कल क्रय केंद्रों पे धान तोलेंगे। तो अभी चेक किया जा रहा है, यहाँ पर पूरा धान का मॉइस्चर लिया जाएगा, और नमी वाला ज़्यादा होगा तो उसको सुखाया जाएगा, और अन्य चीज़ें जो भी होंगे पंखे की व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाएगा। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के आयोजन को लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार की तरफ से छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई मनाही नहीं है। देखिए, सरकार ने छात्र संघ चुनाव के लिए मनाही नहीं की है, और जैसे रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे एडमिशन हो जाएंगे, हमने सभी कुलपतियों से कहा है कि आप सभी प्राचार्यों की एक बैठक कर लीजिए, और जल्दी जो है उस पर आप निर्णय लीजिए, और जैसे कुलपति लोग हमको शासन को रिपोर्ट भेजेंगे तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं। दारमा घाटी में चीन सीमा के निकट स्थित अंतिम चौकी से इस सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई। यहाँ 1 फीट हिमपात हुआ है, जिससे उच्च हिमालय क्षेत्र दारमा घाटी के 14 गाँव और व्यास घाटी के 7 गाँव में ठंड बढ़ गई है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।